की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। नीतीश कुमार द्वारा इंडिया का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नीतीश की जरूरत नहीं है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अंगूर खट्टे हैं, कल तक तो नीतीश कुमार कहते थे राहुल गांधी और अब कह रहे हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा द्वारा दिए गए बयान के भाजपा सरकार ने हरियाणा को अपराध की राजधानी बनाया। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से हुड्डा साहब को ईडी ने बुलाना शुरू किया है तब से वो बेतुकी और बिना तथ्यों के बयान दे रहे हैं। वहीं कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत पर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए बयान की ये दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इस पर विज ने कहा कि तुम्हारे लोगों को जब वोट डालना नहीं आता तो वोट मांगने क्यों जाते हैं। अंगूर कट्टे हैं। कल तक तो नीतीश कर रहे थे राहुल गांधी जी, और अब क्योंकि नीतीश जी एनडीए में वापस आ गए तो अब कह रहे हमें ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कभी भी एक विचार पर नहीं टिकते हैं। उनको ये नहीं याद रहता कल मैंने क्या कहा था। ज़्यादा ध्यान तो उनका स्टोव में कोले डाल के चाय बनाने में रहता है। ऐसा है, हुड्डा साहब को जब से ईडी ने बुलाना शुरू किया है तो इनमें बहुत ज़्यादा घबराहट आ गई है। बहुत ज़्यादा बेतुके बयान और बिना तथ्यों के ये बयान जारी करते हैं। आज प्रदेश में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो मेरी पुलिस पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अंबाला शहर के अलग अलग वार्डों में घूम रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी क्षेत्र में आज से दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत यात्रा आज शहर के वार्ड 9 में पहुंची, जहां अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने जनता को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान विधायक ने मौके पर ही जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। विधायक असीम गोयल ने बताया कि इस यात्रा में आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है। जहां लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का भी हल हो रहा है। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस यात्रा को अब और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधायक ने बताया कि इस यात्रा में आमजन पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। 30 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक 2 महीने इस गाड़ी को हो गए हैं, और 9.5 साल लगभग 9.25 साल पहले आपने जिस विश्वास के साथ अपने देश के प्रधान सेवक का जिम्मा आदरणीय मोदी जी को सौंपा, प्रदेश के प्रधान सेवक का मुख्य सेवक का जिम्मा आदरणीय मनोहर लाल जी को सौंपा, इन लगभग 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा, इस गाड़ी के अंदर बड़े विस्तार के साथ उन सब योजनाओं का वर्णन है। देश की तरक्की के बारे में दिखाया गया है। हमने 2047 की अभी शपथ ली। 2047 यानी जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। 1947 में हमें आजादी मिली और हमने शपथ ली कि भारत जो है इस दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। 2047 तक हम ऐसा काम करेंगे। ये आज अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में कुछ खास नहीं है, लेकिन भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर तमाम लोग खुश हैं। यह अंतरिम बजट था। लोगों का कहना है कि सरकार ने सुरक्षा और पर्यटन को लेकर काफी प्रयास और जोर दिया है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, ना कोई बड़ी घोषणा है और ना कोई ऐसी बात जिसका किसी को नुकसान हो। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है करनाल के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। ये चुनावी वर्ष है और अब आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो इस हिसाब से जो अंतरिम बजट था इससे कुछ ज़्यादा तो उम्मीद थी नहीं। और लेकिन जो भी मोदी सरकार ने जो पहले घोषणाएं की थी उस पर खरे उतरते हुए आज मोदी सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया। अभी जो बजट था ये जनता की अपेक्षा के अनुसार था, और इस बजट के हिसाब से और कुछ अपेक्षा थी नहीं। देखिए, टैक्स का स्लैब वही का वही रखा, ना उसको ऊपर किया गया ना नीचे किया गया। और गृहिणियों के लिए भी विशेषतर बात है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। पर्यटक को बढ़ावा दिया गया, अफोर्डेबल हाउस को बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा जो है जो अपना
आप ये देखिए जो अपना सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया, ये चीज़ें बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी थी बजट के अंदर, और आज हमें यही सुनने को मिला भी लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज उन चीज़ों में किया गया, लेकिन जो मेन चीज़ जिसके ऊपर सभी व्यापारी वर्ग की और जो सभी जो हमारे जैसे भाई हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी यही होता है भी जो मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब के अंदर है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसको बढ़ाया तो जरूर जाए लेकिन कम ना किया जाए। लेकिन इस चीज़ को मोदी सरकार ने पारदर्शिता से रखते हुए उसको कोई भी चेंज नहीं किया है, उसके लिए हम सरकार के बहुत ज़्यादा आभारी हैं और धन्यवाद। वो एक इस सरकार के लिए अंतरिम बजट था, तो उसमें उन्होंने कुछ खास फेरबदल नहीं किए हैं। पिछले वाले ही बजट को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, जिसमें पिछले बजट में भी उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा था, मध्यम वर्ग के लोग के बारे में, जो अंतरिम श्रृंखला में लोग जो खड़े उनके बारे में सोचा था, गरीब के लिए और सबके लिए। तो वही चीज़ों को ये फॉलो करते हुए आगे लेकर आए हैं। इसमें खास बात ये रही कि सोलर ऊर्जा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो मकान है, जो घर है लोगों के लिए, उसमें काफ़ी फ़ायदा दिया गया है। और टैक्स स्लैब में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना कर आम जनता को सेम बजट देने का प्रयास किया गया है सरकार का, ताकि हर वर्ग को एक जैसा बांटा जाए। इस साल बजट जो आया है वो पिछली बार की तरह ही कोई स्लैब में चेंजेस वगैरह तो नहीं किए मोदी सरकार ने, लेकिन ये जो पिछली बार का बजट था वो भी आम जनता के हित को देखते हुए बनाया गया था, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। इस बार विशेषता ये रखी गई है भाई, जैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, अयोध्या में अब इतना काम किया है, राम मंदिर के लिए मोदी सरकार ने किया, तो पर्यटन बढ़ेगा। और ये जो मालदीव्स का किया मोदी जी ने जाके, अपने ही हिंदुस्तान में पैसा अपने ही इधर आएगा तो उससे और बढ़ावा मिलेगा, तो ये बात अच्छी रही है। बाकी स्लैब वगैरह वही रहा है, कोई ज़्यादा कोई चेंजेस आए नहीं। अंतरिक्ष परी और करनाल की बेटी कल्पना चावला की आज 21वीं पुण्यतिथि है। वहीं करनाल के टैगोर स्कूल में कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई। ये वही स्कूल है जहां से कल्पना चावला ने पढ़ाई की थी। वहीं टैगोर स्कूल में बच्चों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े और वो भी कल्पना चावला के नक्शे कदम पर चले। स्कूल में पढ़ रही 10 स्कूली होनहार छात्राओं को 25-25 हजार रुपए के चेक देकर कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। वहीं बच्चों का भी कहना है कि हम भी कल्पना चावला के दिखाए हुए राह पर चलेंगे और अपने देश और अपने माता पिता के साथ साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे। पहले तो कल्पना चावला जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, फिर उसके बाद हम सभी जो 10th क्लास की बेस्ट परफॉर्मर गर्ल्स थी उनको अवार्ड देके सम्मानित किया गया। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें ये पुरस्कार दिया गया है। वो बहुत अच्छी लेडी थी, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी आगे अपने फ्यूचर में अपनी ड्रीम को अचीव करना चाहिए, उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ से उन्होंने भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुँच पाई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा आज के दिन कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि है और आज हमारे स्कूल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कल्पना चावला जी को जितना हम वो गर्व महसूस करें, प्राउड महसूस करें, वो बहुत कम है, क्योंकि वो भारत की ही पहली महिला अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट थी। और एक हर किसी बच्चे के लिए एक प्राउड मोमेंट हो जाता है कि वो उस स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे कल्पना चावला जैसी लेडी पढ़ के गई हैं, क्योंकि कल्पना चावला खुद ब खुद एक विमेन एम्पावरमेंट का चलता फिरता नमूना। आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर टैगोर बाल निकेतन अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता है और हर वर्ष की तरह रूप एंड कंपनी एनडी मेमोरियल ट्रस्ट जो है अंसारी रोड दिल्ली है, उनकी तरफ से 10 मेधावी छात्राओं को 2.5 लाख रुपए के अवार्ड्स दिए गए, 25 हज़ार रुपये के। डॉक्टर आशिमा गक्कड़ प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज हमारी मुख्य अतिथि थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा मोटिवेशनल भाषण बच्चों को दिया और रियली स्कूल उसके लिए बहुत धन्यवाद करता है उनका। और रूप एंड कंपनी मेमोरियल का भी, जिनकी वजह से बच्चों को ये अवार्ड सेरेमनी मिली, और उन सभी पेरेंट्स को, उन 10 बच्चियों को स्कूल अपनी तरफ से सम्मानित करता है और उनके आने वाले भविष्य की उज्ज्वल कामना करता है कि वो बच्चियाँ बड़ी हों, अच्छे पढ़ें और अपना और स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। बरसात किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं बरसात के कारण सरसों, चना इत्यादि फसलों को खास लाभ होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा लाभ गेहूं की फसल को होगा। इससे किसानों के लिए धन और समय की बचत होगी। खास बात यह है कि नूह जिले का नगीना खंड पूरी तरह से बरसात पर आधारित है। किसानों के पास सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है। उन हजारों किसानों के लिए यह बरसात सोने पर सुहागा है। इस बरसात के बाद गेहूं और दलहन की फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही बारिश हुई है, एक तो जो बहुत ज्यादा गलन वाली सर्दी हो रही थी वो कम हो गई है। दूसरा,
निमोनिया के, अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। हवा में जो डस्ट पार्टिकल थे जिससे पॉल्यूशन हो रहा था, और बड़े बुजुर्गों को जो सांस लेने में दिक्कत थी उससे बहुत राहत मिली है। सर्दी भी कम हो गई, कोहरा भी कम हो गया। और जल तो जीवन है, जब ऊपर वाले ने बारिश करी है तो इसका प्रकृति के हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, हर किसी को फायदा है। किसानों को भी खेत में सिंचाई का एक बहुत अच्छा साधन मिल गया और उनकी फसलों में भी बहुत फायदा है, और आम जनजीवन भी बहुत ही इससे आनंदित महसूस करता है। बरसात अच्छी हुई है जी, और बारिश बढ़िया हुई है, फसल के लिए बहुत अच्छी है, फायदेमंद बहुत है जी। और पानी भी बच जाएगा एक आध, और इससे फायदा काफ़ी है। सर्दी बढ़ भी सकती है जी, फूल भी पड़ सके बारिश के बाद में। तो रात को मैंने देखी जी 10:30 बजे अच्छी बारिश हुई। सरसों केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बजट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और किसान की आय दोगुनी करने वाली भाजपा सरकार आज तक ऐसा नहीं कर पाई है। साथ ही उन्होंने हरियाणा प्रदेश के पेश होने वाले बजट पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हर साल बजट के बाद प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिता और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने पिता और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके पिता ने हमेशा से ही किसानों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि वो 11 जेलों में रहे और देश को आजादी दिलाने में उनके पिता का अहम योगदान रहा। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।